अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एयरपोर्ट्स के आसपास रहने वाले लोगों में एक डर है। डर इस बात का कि अगर अहमदाबाद जैसी घटना अगर उनके शहर में उनके एयरपोर्ट के बगल में कहीं हो गई तो उनका क्या होगा। लोगों का क्या डर है ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन प्रखर से। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक बतौर पायलट जब फ़्लाइट को टेक ऑफ या लैंडिंग करना होता है तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज आती हैं। प्रखर साहब, हम जहाँ खड़े हैं ये लखनऊ एयरपोर्ट है, सामने रनवे दिख रहा है। बतौर पायलट कितने घंटे का आपको एक्सपीरियंस है, और एक पायलट के तौर पे जब टेक ऑफ या लैंडिंग का टाइम होता है क्या क्या मुश्किलें आती हैं? मेरे पास 2500 घंटे से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मेरी मोस्टली फ्लाइंग यूएस की रही है। देयर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज वाइल लैंडिंग एंड टेक ऑफ बिकॉज दिस इज़ द टू मोस्ट क्रिटिकल फेजेस ऑफ एयरक्राफ्ट। लैंडिंग के टाइम पे एक्चुअल में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आप मिनिमम पावर पे आप लैंड कर रहे होते हैं, जिसके कारण से आपका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। इसके कारण से क्या होता है कि अभी ऑल ऑफ सडन अगर देर आर सर्टेन थिंग्स, अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है, कोई इश्यू जनरेट होता है, तो आपके पास आप एक्ट करने के लिए आपके पास बहुत ही कम समय होता है, और ऊपर से आपके पास थ्रस्ट जो इंजन की पावर होती है वो बहुत कम होती है। अब जैसे जो अभी ये कल ये इशू हुआ, बेसिकली एक्सीडेंट हुआ, उसके वो टेक ऑफ के टाइम पे हुआ। एयरक्राफ्ट आप देखिए, विद इन ए 17-18 सेकेंड एयरक्राफ्ट लैंड टेक ऑफ करके क्रैश भी हो गया। तो एयरक्राफ्ट आप खुद सोचिए, अब एक मेडे कॉल जो एटीसी से कॉल जो करते हैं हम लोग हैं, उसको भी करने में आपको 10 से 15 सेकंड लगते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि देर वॉज ए नो रिएक्शन टाइम फॉर द पायलट। हम लोगों की जो बेसिकली ट्रेनिंग होती है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है, स्पेशली इन इंडिया वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड। और जो भी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये मैन्युफैक्चरर बोइंग है, एयरबस है, इनके द्वारा डिज़ाइंड होता है। और ये सर्टिफाइड होता है एफए, जैसे इंडिया में डीजीसीए है, यूएस में एफए है, आपका यूरोप में एआसा है, इनके द्वारा सर्टिफाइड होता है। तो हम लोगों को कोई उससे डेविएट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप ये कल का इशू हुआ बेसिकली, वो अभी तो देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज बिहाइंड देम। अभी वो सब, अभी मुझे कोई इनिशियली उसको कहना कि ये फॉल्ट है, इट्स वेरी प्रीमेच्योर डिसीजन। बट ये तो फैक्ट है, एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। दैट मीन्स कि एयरक्राफ्ट डिडंट हैव एनी पावर, उसके पास पावर नहीं थी टेक ऑफ करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। ये तो पहले पता चल जाता होगा ना, सारा कुछ जांच करने के बाद पहले ही टेक ऑफ लेकिन करते हैं। पहले पता चल जाता है, लेकिन आप विद इन ए 17 सेकेंड, 17 सेकेंड में आप आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं था। तो आप उस टेक ऑफ से पहले तो सारी टेक जांचें ऑफ की होती होंगी। सारी जांच है, इंजीनियर है, प्री टेक ऑफ चेकलिस्ट होती है, इंजीनियर उसको प्रॉपर उसने चेक, सारे थारो चेक किया, उसने पायलट को हैंड ओवर दिया, पायलट ने भी प्रॉपर उसको चेक किया, उसको क्लियर किया। हम लोगों का एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट है, उसको प्रॉपर साइंड है। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ किसी ने कह दिया और वो ठीक है चल दिए। हमारे यहाँ प्रॉपर थारो चेक होता है, फिर उसके बाद सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेचर होता है, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहती है। तो इसका जब बिफोर टेक ऑफ सब चीज़ सर्टिफाइड थी, हर चीज़ सिक्योर्ड था। हम लोग प्रॉपर थारो उसको चेक करते हैं, तब उसको टेक ऑफ करते हैं। तो विद इन इट, जब टेक ऑफ से पहले सब चीज़ सही थी, लेकिन टेक ऑफ के जस्ट जैसे उसने रनवे छोड़ा एयरक्राफ्ट ने, तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो उसी समय ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फॉल्ट, कोई मेजर फॉल्ट आई, जिसके कारण से एयरक्राफ्ट की पावर बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल जीरो थी, जिसका मतलब ये तो फैक्ट है कि एयरक्राफ्ट लैंड क्रैश हो गया है, इसका मतलब उसके पास पावर थी ही नहीं। अच्छा, ये जो बोइंग 878 का सीरीज 8 था ना, जिसका 787, बोइंग 787 का ये ड्रीम लाइनर है बेसिकली, सीरीज 787 का 8, 8 हाँ। ये जो एयरक्राफ्ट है, इसको आपने कभी उड़ाया हो या आपके साथ के किसी कुलीग ने उड़ाया हो, इसमें कभी कोई ऐसी मेजर दिक्कत आप लोगों को ऐसा फील हुआ है क्या बतौर पायलट? देखिए, बोइंग 787 का 8 सीरीज का ये एयरक्राफ्ट है। ये अभी 10 साल पहले लॉन्च हुआ था 2013 में। एक्चुअल में थोड़ा सा हमारे यहाँ एविएशन में दो कंपनियां हैं, एयरबस एंड बोइंग। एयरबस बोइंग में बड़ा कंपटीशन है, एंड दिस इज़ द कमर्शियल ए बिजनेस, पैसे का बिजनेस है। इसमें क्या होता है कि जो पहले लॉन्च करता है उसको उसको बिग चंक मिलता है, उसको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वो मार्केट लीडर होता है। तो बेसिकली बोइंग ने थोड़ा सा डिज़ाइनर को थोड़ा कम टाइम फ्रेम दिया, जिसके कारण से कुछ एक प्री मिच्योर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। एक ये भी एक रीज़न हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ द इस फाइनल। तरह की शिकायतें तो हैं? शिकायतें हैं 2013 से लेकर 14 तक, एक साल बोइंग 787 ग्राउंड रहा। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। इसके बैटरीज के बड़ा इश्यूज थे। आप इन द फ्लाइट, ड्यूरिंग फ्लाइट एयरक्राफ्ट में आग तक लगी है बैटरी में।
और ये अभी लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल से एयरक्राफ्ट ये फिर से ग्राउंड हुआ था। ये तो अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले ही ये फिर से फ्लाइंग की इसके परमिशन आई है। और अभी आज मैं यूएस की न्यूज़ को मैं देख रहा था, तो उसमें बोइंग कंपनी इसको 787 का 8 सीरीज़ वाला एयरक्राफ्ट को ग्राउंड भी करने की सोच रही है, बट इट विल टेक टाइम। अच्छा प्रखर भाई, हम जैसे रनवे दिखा रहे हैं, ये लखनऊ एयरपोर्ट का रनवे, जब मान लीजिए आप लोग टेक ऑफ करना होता है, जैसे कल फ्लाइट टेक ऑफ हुई, तो उसमें चिड़िया वगैरह कितनी बड़ी मुश्किल आ जाती है, विंड का कितना असर होता है, या चिड़िया इतना बड़ा असर हो सकता है कि फ्लाइट जो है क्रैश कर जाए तुरंत उड़ते ही? देखिए, बर्ड इज़ ए सीरियस थ्रेट फॉर द एयरक्राफ्ट्स। एविएशन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा लखनऊ में इतना नहीं है, बट यहाँ पे हर 100 फीट पे एक एक व्यक्ति बैठाया जाता है कि वो चिड़ियों को भगाता रहे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ, देखिए अभी हमारे ऊपर ही एक चिड़िया उड़ रही है। इतनी कम हाइट पे जो चिड़िया है, ये तो बहुत, इसका वेट थोड़ा सा कम है। इससे थोड़ा सा ये इट विल बी अराउंड 500 ग्राम। बट जो 2 किलो की 2 केजी से वगैरह हो, हाँ, तो वो 100% है। उसके कारण से एक्सीडेंट हुए हैं, आपने देखा होगा। एक इंसिडेंस 3-4 साल पहले यूएस में हुआ था, हडसन रिवर के ऊपर। कैप्टन सुलेनबर्ग, उन्होंने 2500 फीट पे उनके सब एक झटके में उनके दोनों इंजन बंद हो गए, क्योंकि इंजन के सामने इंजन के सामने ये चिड़िया आ गई थी, वो इंजन में घुस गई थी, जिसके कारण से दोनों इंजन फेल हुए। आपका रिएक्शन टाइम वहाँ पे भी बिल्कुल, क्योंकि दोनों इंजन डाउन थे। अब वो न मुड़ के भी नहीं आ सकते थे कि प्रॉपर लैंड कराए, तो उनको एक बेस्ट स्पेस मिला एज द सिचुएशन। उन्होंने बेस्ट डिसीजन लिया कि वो वहाँ पे भी आबादी के ऊपर था, तो उन्होंने फिर है नदी हडसन रिवर के ऊपर उन्होंने लैंड कराया प्रॉपरली और प्रॉपर। जैसे हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये भी पूरा इलाका देखिए रिहायशी इलाका है। चाहे हम सामने देखें, सारे घर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी घर हैं। तो ये जो लोग यहाँ रहते हैं एयरपोर्ट्स के पास, इनके पास तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि ये कुछ अपने लिए कुछ कर सके, क्योंकि जहाज़ गिरेगी, चाहे घर के ऊपर गिरे या कहीं गिरे, नुकसान तो हो ही सकता है। लेकिन फिर भी क्या कोई प्रिकॉशन या कुछ ऐसे एहतियात हो सकते हैं? देखिए, प्रिकॉशन बेसिस पे डीजीसीएस एक रिस्ट्रिक्शन सबको हर जगह यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे G+1 आप है, केवल ग्राउंड फ्लोर का ही निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इधर देख सकते हैं, इधर 2 फ्लोर के 3 फ्लोर के आप देखिएगा घर, तो ये सब इलीगल है। यहाँ पे आप टावर देखिएगा, आपको ये ये फ़ोन सोलर पैनल लगा हुआ है, ये सब इलीगल है। 2+1 उसके बाद हाँ, सोलर। तो दिस इज़ द डेंजर फॉर द एविएशन। अब इन्हीं सब चीज़ों के, चूँकि इंडिया में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है रूल्स एग्जीक्यूशन में, तो ये सब अभी गवर्नमेंट, आप यहाँ लखनऊ में है तो लखनऊ में जानते होंगे, इसमें है बड़ा, इसमें विवाद चल रहा है। ये कितने मीटर के दायरे तक, अगर हम बाउंड्री वॉल से अब मुझे एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, बट 4 to 5 किलोमीटर के अंदर में वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के ही अंदर में आता है। आप इधर जो बर्ड्स क्लॉक का आप देखते हैं, तो यहाँ पे जो कूड़ा ओपन में आप नहीं डाल सकते, आप गार्बेज डंप नहीं कर सकते, उसके भी बड़े रूल्स हैं। तो यही सब मेजर इश्यूज हैं जिनको गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अब इश्यूज इसके बाद में। ये मैं जैसे एक सवाल ये भी मेरे जहन में आ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि एक बड़ी फ़्लाइट है, लोडेड है, एक जैसे जहाज़ अभी देखिए लैंड कर रही है, तो जो ये वेट का भी कुछ असर होता है क्या? जैसे टेक ऑफ हो रहा है, तो टेक ऑफ के टाइम वेट का भी कुछ इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, जितना हैवी एयरक्राफ्ट होगा उतना स्मूथ फ्लाइंग होगी। देखिए, एक कहावत है, आप जितने मजबूत होंगे, आप कई बीमारियों को आप बहुत इजीली उसको ओवर पावर कर सकते हैं। तो ओवरवेट अगर हो गए मान लीजिए किसी वजह से, ऐसा तो नहीं होता है कि ओवरवेट हो जाए? देखिए, ओवरवेट है ऐसा नहीं, हम लोग सारी प्रॉपर कैलकुलेशन होती है आपका। इवन आप जब चेक इन करते हैं, तो आपके हर 1 केजी का है, आपको एम्प्लॉयज़ आपका है, एयरलाइन एम्प्लॉय, वो आपको मॉनिटर करते हैं कहीं आप एक्स्ट्रा न लेके जा रहे हैं। उसका कारण यही होता है कि उसमें हर सिंगल केजी का इफेक्ट होता है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, हर सिंगल केजी का इफेक्ट होता है। बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो वो सब चीज़ें प्रॉपर मॉनिटर हम लोगों के द्वारा की जाती है, ग्राउंड स्टाफ के द्वारा की जाती है, उसमें आप बिल्कुल कोई नहीं। बट वेट जैसा कोई मसला तो कोई इस एक्सीडेंट की वजह नहीं हो? उसमें बेसिकली देखिए ना, जो सारी जो डेथ्स हुई हैं 260+ जो भी हैं, एग्जैक्ट फिगर आई कैन नॉट से, बट उसका मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न जो कॉज ऑफ डेथ है, वो बेसिकली उसमें बोइंग 7878 में 1,20,000 लीटर तेल है, ATF है, जो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है।
बेसिकली सारी जो डेथ का मोस्टली डेथ का जो मेन रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है वो केवल आग से जल के सबकी मृत्यु हुई। 1000 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे था। 1000 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है। आपकी कोई मेटल है वो तक गल दी आती है। तो हम लोग तो ह्यूमन बॉडी है। मतलब फ्यूल टैंक जैसे फ्यूल टैंक आप देखिए कम से कम है आपको 100 फीट हाइट तक था। फ्यूल जो उसका जो फ्लेम का हाइट थी वो 100 फीट थी। उस टाइम थर्स्ट तो बहुत ज़्यादा होता होगा ना जब टेक ऑफ होना। थर्स्ट मैक्सिमम आपको 70% पावर पे हम लोग टेक ऑफ करते हैं। बट अगर जैसे इमरजेंसी आती है तो आपको 100% तुरंत पावर देते हैं ताकि आपको यूटिलाइजेशन ऑफ द इंजन वो मैक्सिमम पे रहे। जो इश्यूज जो अगर कोई हो रहा हो तो उसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए हम लोग एविएशन में सेफ्टी हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेफ्टी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो सेम सेम वो भी यहीं पे है। अच्छा, हम किसी के घर पे बैठे हैं, जरा इन लोगों से भी बात करें, इन लोग को डर लगता है कि नहीं? मैम ये बताइए, आप लोग तो एयरपोर्ट के बगल में रहते हैं, अभी तो अहमदाबाद वाली घटना आप लोगों ने देखी होगी, डर लगता है क्या आप लोग को भी? नहीं, डर कोई इतना नहीं लगता है, लेकिन हाँ अब ये ज़रूर है कि थोड़ा सा अंदर से लगता है हम लोगों को कि कहीं कुछ भी हो सकता है। बाकी ये रेयर केस में हो जाता है कभी। अब ऐसे तो एक्सीडेंट तो कहीं भी होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी से भी हो सकता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा सहम गए हैं हम लोग, ऐसा हो ना आगे, बस यही ऊपर वाले से प्रार्थना है जी। बहुत आप लोग तो बिल्कुल ही बाउंड्री के नज़दीक ही रहते हैं, तो घटना देखने के बाद तो सबसे पहले तो अपना ही ख्याल आया होगा कि हम लोग भी बिल्कुल नज़दीक हैं। हाँ ऐसा तो लगता है कभी कभी, जैसे मतलब थोड़ा जैसे पहले हम लोग जैसे रहते थे नॉर्मल तो इतना नहीं, लेकिन जब से ये हुआ है हादसा तब से जब भी प्लेन उड़ता है या कुछ भी ऐसा होता है तो लगता है कि कहीं जैसा हमें दिक्कत ना हो जाए। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप बताएं, आप क्या नहीं डर लगता है? कल के हादसे से थोड़ा सा लगा है, मगर एक्सीडेंट है वो, कभी भी कहीं भी हो सकता है। मगर कल से तो थोड़ा सा लगा है कि पास में हम लोग रहते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता सोचते नहीं कि कहाँ गलती से घर वर बना लिया, थोड़ा दूर रहते तो शायद ज़्यादा सेफ रहते। है। ये चीज़ तो नहीं दिमाग में आई कि हाँ कहीं गलती से बना लिया। चांस बन गया तो अब क्या किया जाए, होना है तो होगा ही। होना है तो होना ही है। आप लोग बताइए मैम, डर लग रहा है क्या कुछ? हाँ लग रहा है, बहुत लग रहा है। सुने हादसे के बाद में ऐसा कभी भी और कभी ना हो जाए, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा आप लोग तो दिन भर टेक ऑफ लैंडिंग सब देखते रहते होंगे। देखते हैं सर, पर ऐसी कोई दुविधा नहीं थी मन में। जब से ये हादसा हुआ तो फिर थोड़ा मन में सहम सा हो गया है। ऐसे पहले कभी नहीं था, लेकिन ये हादसा होने के बाद में थोड़ा सा गंभीर हो गए हैं। अब यही है भाई, पास में रह के थोड़ा डर तो लगता है। तो पहले तो कोई डर नहीं था, अब थोड़ा डर तो लगता है भाई, कभी किसी के साथ कहीं भी हो सकता है। वैसे तो कोई बात नहीं है, तो और तो कोई विकल्प भी नहीं है, घर के ऊपर रहें नीचे रहें चाहे। कहीं भी रहे हादसा तो कहीं भी हो सकता है, नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसमें कोई बात नहीं है। इसका समाधान के लिए होना चाहिए बस। घटना सुनिए आप लोग तो सबसे पहले तो अपना ही ख्याल आया होगा कि हम लोग भी बिल्कुल। अपना ख्याल है, अपन पास में रहते हैं बाउंड्री के, अपना ख्याल तो आएगा पहले कि अपन यहाँ सब सारे लोग रहते हैं पास में, तो डर तो लगे। क्या चर्चा हो रही थी? अब भाई चर्चा लिए तो हम तुरंत नहीं सुना क्या चर्चा हो रही थी। तो देखिए, ये सारे लोग जो बिल्कुल एयरपोर्ट की बाउंड्री के नज़दीक रहते हैं, इनका कहना ये है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि इस तरह का हादसा हो सकता है, लेकिन अहमदाबाद में जो घटना घटी उस घटना के बाद लोगों के मन में ये ज़रूर ख्याल है कि कहीं ऐसा हादसा इनके घर के आसपास भी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा डर ज़रूर है। फिलहाल एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन प्रखर वो बता रहे हैं कि घटना की वजह क्या है ये तो खैर जांच से ही पता चलेगा, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये हादसा हो सकता है, वो जांच का विषय है। तो लखनऊ एयरपोर्ट के पास हमने एविएशन एक्सपर्ट से यही समझने के लिए बात की कि आखिर अहमदाबाद में जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी क्या संभावित वजह हो सकती है। लखनऊ से अपने सहयोगी विवेक शाही और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।